नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिला गुरुग्राम के नंबरदारों ने शुक्रवार को तहसील प्रांगण फर्रुखनगर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फर्रुखनगर तहसील प्रधान मंजीत यादव बावड़ा ने की। बैठक में लगभग 9 तहसील के नंबरदारों ने भाग लिया, जिसमें सर्वसहमति से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनिक के नाम तहसीलदार सज्जन सिंह यादव को मांग पत्र सौंपा। वहीं सभी नंबरदारों ने मिलकर तहसीलदार सज्जन सिंह यादव और नायब तहसीलदार अरुणा चौहान का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। उसके उपरांत सभी नंबरदारों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम सज्जन सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। तो उसे 9 बार पेंशन मिलती है। आज सरकार ने हरियाणा प्रदेश ने सरपंच का भी मानदेय 5,000 रुपया कर दिया। क्या इस नंबरदार के 3,000 रुपये से इतनी गरीबी आ रही है इस सरकार के पास? लेकिन सरकार की नीयत में खोट। एक बार इसी तरह से 1996-97 में चौधरी बंसीलाल की सरकार ने भी नंबरदारी प्रथा पर जो है हाथ डालने की कोशिश की। तत्कालीन राजस्व मंत्री चौधरी सूरजपाल थे जीना वाले, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट 1-2 दिन अखबार में दी। लेकिन चुनाव नजदीक थे विधानसभा के, हमने एक नारा दिया कि जो नंबरदारों से टकराएगा तो खाली पीपा पाएगा। और उनके चुनाव में ताउड़ू में हम 10,000 नंबरदार इकट्ठे होकर के 15 दिन प्रचार किया और उनकी जमानत जब्त कराई। इसलिए साथियों, एकता में बल होता है, संगठन में ताकत होती है। थोड़ी खेद के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि आज हम जिले में लगभग 700 नंबरदार हैं और यहां हमारी मात्र 125-150 की हाजिरी है। यह हाजिरी भी हमें बढ़ानी होगी। हमारे कुछ नंबरदार साथी ऐसे हैं जो घर पे बैठ करके ये सोचते हैं कि जो फर्रुखनगर जा रहे हैं उन्हें जो मिलेगा वो हमें घर बैठे मिल जाएगा। ऐसी थिंकिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, अगर हम लोग प्रदेश स्तर का प्रोग्राम करके सरकार को सीमाबद्ध जो है अल्टीमेटम दें तो आपकी बात में दम रहेगा, आपकी मांग मानी जाएगी। जो एक शिकवा शिकायत आई थी पीछे, कुछ विशेष सूत्रों से मालूम हुआ, क्योंकि हरि सिंह खोखर के मरने के बाद में इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से जिले सिंह हिसार। सेम एक ही बात है कि हमारी नंबरदारी बरकरार रहे, कैसे भी रहे, उसमें हम अपनी लड़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप लोगों के बीच में, आपकी सरदारी बीच में मैं आश्वासन देता हूं, जहां भी सम्मेलन होता है प्रदेश लेवल का, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की भागीदारी सबसे ऊपर होती है। चाहे आप अखबार के माध्यम से पढ़ लेना, चाहे फिजिकली चाल के देख लेना, या इससे पहले मेरे साथ जो भी साथी गए हैं वह उनको तो पता ही है। दूसरी बात, गुड़गांव जिला, नहू जिला, फरीदाबाद जिला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र, सोनीपत, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के साथ खड़े हैं। मैं डेली मेरे पास संपर्क में, मैं भी संपर्क में रहता हूं, मेरे पास भी संपर्क में है लोग बाग। और रही बात सीएम साहब से मांग बनवाने की, पहले सीएम साहब ने हमारे को बुलाया, पूरे 20 जिलों के प्रधानों को, और उनके साथ 1-2-3 दिन और भी गए थे। बहुत अच्छा मान सम्मान किया, अपने ड्राइंग रूम में बैठाया, नाश्ता कराया, लंच कराया, बड़ा आश्वासन दिया। तो उस आदमी की नियत में मैं फाल्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन काम भी नहीं हुआ है। आगे उसके बाद भी जब भी गुड़गांव आया सीएम साहब, मैं और मुकेश जेलदार भाई साहब, दिनेश नागपाल नू से और 1-2 साथी और हम कई बार मिले गुड़गांव में। आश्वासन जरूर दे रखा है कि नंबरदार साहब आपको बुलाया जाएगा, आपका काम होगा। 10 दिन पहले मैं खुद चंडीगढ़ गया, 2 दिन रह के आया। एक दिन सीएम साहब मिले नहीं, दूसरे दिन मिले। मैं बोला सीएम साहब लाइन में नहीं मिलूंगा, मैं गुड़गांव जिला का अध्यक्ष हूं, मैं लाइन में खड़ा होकर नहीं, बात ही नहीं करूंगा। टाइम तो कम दिया लेकिन बात करी। न बोला अध्यक्ष जी आप विश्वास रखो, मैं सम्मेलन बुलाऊंगा, बहुत जल्दी बुलाऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। अब ये लेट क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा हमें भी सब्र करना चाहिए और सोचने का भी विषय है। लेकिन हम अपनी मांग मनवाने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। मेरा वादा है आपसे, बस आप इसी तरह मेरे साथ खड़े रहना। जहां मैं बुलाऊं, जहां भी जरूरत पड़े, आप बिल्कुल कंजूसी मत करना।
जो साथी जितने भी साथी घर बैठे हैं उनको भी कहना है कि भाई चलना है। मैं सज्जन सिंह तहसीलदार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्यों करता हूं? खामोखा मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, ये मेरा सच बता रहा हूं। पहले भी यहां तहसील में रह के गए तहसीलदार साहब, इन्होंने मान सम्मान लंबरदारों को इतना दिया, कोई भी काम लेके आ गए लंबरदार साहब को बिना चाय पिलाए अपने केबिन से जाने नहीं देते। और इससे बड़ा तहसीलदार और इससे बड़ा अफसर हमें और क्या चाहिए। जहां भी वे चरखी दादरी लेके आए वहां से भी आवाज आ रही है कि भाई लंबरदार तहसीलदार तो आपने खींच लिया, भाई हम तो सुनना होगा, हम तो खराब हो गया, हम ऐसा तहसीलदार कभी नहीं मिला। प्रधान साहब ने कहा कि भाई इस कार्यक्रम का मैं मुख्य सचिव हूँ। मुझे इस बात से आपत्ति है, मैं मुख्य सचिव नहीं हूँ, मैं मेरे खुद के चाचा ताऊ नंबरदार हैं, तो मैं आप सबका बीच का ही हूँ, मैं आप सबसे अलग नहीं हूँ। आप सब में मेरे चाचा ताऊ नजर आते हैं मुझे, तो मुझे आप सबसे अलग ना करें। मैं लगभग 2 साल बाद तहसील फर्रुखनगर में वापस आया हूँ। तो यहाँ पे वापसी आने पे आप सबने जो स्वागत किया, आप सबने जो सम्मान किया, उस सब का मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने घर वापसी हो गई है सारे हाथ ढूंढ के। नंबरदार का जो पद है ये बहुत चर्चा में है पिछले 2021 के बाद। पहले ये पद अपॉइंटमेंट को लेके चर्चा में रहता था, और जहां तक मैं सोच पाता हूं कि जिस 2021 के पत्र की हम बात करते हैं कि सरकार को उस तरह का पत्र जारी करने का क्या वजह हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि जो मानदेय है उससे सरकार को कोई प्रभाव पड़ने वाला है या आप लोगों को कोई प्रभाव पड़ने वाला। हो सकता है कोई ये फैक्टर हो कि भाई थोड़ा जो रेवेन्यू पे असर पड़ता हो, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि अपॉइंटमेंट को लेकर जिस तरह की परेशानियां पदाधिकारियों को सरकार के स्तर पर और न्यायपालिका के स्तर पर जो सरकार को फेस करनी पड़ी, हो सकता है वो एक कारण हो। तो जब आज हम उस 2021 के पत्र को वापसी करवाने और नंबरदार अपॉइंटमेंट को दोबारा शुरू करने की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक जायज़ मांग है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पदाधिकारी बतौर तहसीलदार भी, मैं इस पद के महत्व और इस पद से जो जनता और पदाधिकारियों के बीच जो कड़ी सृजित होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं इस रीअपॉइंटमेंट के जो आपकी मांग है इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। तो तहसील का जिला प्रधान, पदाधिकारी और सब नंबरदार भैया तो मेरी दोबारी राम राम और सबको स्वागत है। सबने अब अपना विचार रखा, सबने सुना, अच्छी अच्छी बात है, पल्ले गांठ लगा लीजिए, मीटिंग करनी है तहसील वाइज। मैं तो अपना नौका प्रधान तो एक बात कहूँगा कि अपनी तहसील की मीटिंग न बंद मत करो, मीटिंग जरूर रखो, अपनी प्रेजेंटेशन हर जगह पे किसी न किसी पता चलता रहना चाहिए। भाई हाँ आज वहाँ की मीटिंग थी, आज वहाँ की मीटिंग थी, आज वहाँ यो दिक्कत है, वहाँ यो दिक्कत है। एक दूसरी बात, सब मिलता जुलता रहा। और नंबरदार तो ऐसी चीज है, बात छुच्छक सगाई और आखिर विदाई तक सबकी गैर है। भी ना छोटा, हम तो चौकीदार तो पूरा खोल दिया, वे भी 15,000 ले, 500 वर्कर भी ले, हम राज्य हम 3,000 लाख, और वह घोषणा पर नंबरदारी नहीं हटा। ये मतलब ये भाई, तो चलो ये तो प्रशासन देखेगी, सरकार देखेगी। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि खानों